हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज का वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ जेमिनियंस पे। और जेमिनियंस की स्ट्रेंथ क्या होती है, इनकी वीकनेसेस, इनकी बेसिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ और बहुत सारी बातें जो ये खुद भी अपने बारे में शायद नहीं जानते, मैं इस वीडियो में इनको बताऊँगी। अगर आप जेमिनियन हैं, अगर आप नहीं भी हैं, तो भी आपका कोई ना कोई जेमिनियन होगा और लाइफ में कोई कब आ जाए ये हम कह नहीं सकते। इसीलिए ये जो ज़ोडिक साइंस की स्टडी है, ये लोगों के बिहेवियर को एडवांस में जानने में आपको एक मदद करती है, एक इंसाइट देती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। What is the basic philosophy of Geminians? Their basic philosophy of life is that change is the permanent reality. ये चेंज को बहुत महत्व देते हैं, ये टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं और इनके जो लव्ड वन हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इनके चेंजिंग बिहेवियर के साथ या चेंजिंग सिचुएशंस के साथ उतनी ही इजीली कोप करे। तो इनकी ओवरऑल आउटर पर्सनालिटी कैसी होती है, सबसे पहले बात करते हैं इनके चेहरे की। तो दे हैव अ वेरी चार्मिंग फेस। इनकी जो आँखें हैं वो बहुत चंचल होती हैं। द वे दे लव टू वेंडर, देयर आइज ऑल्सो सीम टू बी वेंडरिंग। जब आप इनसे बात कर रहे हैं, कभी ध्यान से इनकी आंखों में देखना, ऐसा लगता है ये कहीं और घूम रहे हैं। देयर आइज सीम टू बी गोइंग हेयर एंड देयर। ये एक जगह पे आंखें इनकी टिक नहीं सकती ज़्यादा देर के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैव डिम्पल्ड चीक्स, मुझे तो बहुत पसंद हैं। दे एक्चुअली एनहांस योर स्माइल। तो इनकी हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द जेमिनियंस हैव डिम्पल्ड चीक्स, दे हैव ए वंडरफुल स्माइल्स। और इनका जो ओवरऑल ऑरा है ये बहुत ही चार्मिंग और सिडक्टिव होता है। एलिमेंट ऑफ जेमिनियंस इज एयर, और बिकॉज ऑफ बीइंग प्रीडोमिनेटेड बाय एयर एलिमेंट ये लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी आप इनके मूड को समझ नहीं सकते। हो सकता है अभी किसी बात के लिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, 15 मिनट के बाद ये अपने मूड में हो, अपनी सोच में हो, तो किसी और तरीके से रिएक्ट करें जैसा आपने प्रेडिक्ट किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि इनका बिहेवियर वैसा हो। दूसरा जो एयर एलिमेंट है वो इनको लव फॉर चेंज देता है। इनको चेंज पसंद है अपनी लाइफ में, अपनी सराउंडिंग्स में। एक जेमिनियन का रूम होगा, उसमें आप चेंजेस देखोगे। कभी सोफ़ा एक डायरेक्शन में है तो कभी वो दूसरी डायरेक्शन में हो सकता है। अपने गार्डन में, अपने घरों में, अपनी सोच में चेंज कैसे लानी है, कब लानी है, ये इनको पता होता है। ये एक तरह के माहौल में बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं। दे हेट टू बी बी इन मोनोटोनस एनवायरनमेंट। ये जॉब्स भी वैसी पसंद करते हैं जहाँ इनको रोज़ कुछ नया करने को मिले, जिसमें काफ़ी सारी ट्रैवलिंग हो। देन दे आर वेरी इमेजिनेटिव बिकॉज ऑफ एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट और इमेजिनेटिव होते हैं। तो ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं, बहुत अच्छे पोइट्स भी होते हैं। वाक कला जिसको कहते हैं, वाक पटुता, डिप्लोमेसी, वो इनमें होती है। इनको पता है बात कैसे करनी है, सामने वाले को अपनी बातों में कैसे फंसाना है, कैसे किसी बुरी से बुरी बात को भी हंसते हंसते कह देना है, ये लोग अच्छे से जानते हैं। देन ये कोई भी काम जो करेंगे बहुत तेज़ी से करेंगे। देयर वॉज वन जेमिनियन फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने देखा कि हम खाना बना रहे थे तो उस फ्रेंड ने मेरी 15 मिनट्स में ऐसे खाना तैयार किया। आई वॉज टोटली अमेज्ड कि विद इन नो टाइम शी प्रिपेयर्ड ऑल द थिंग्स, और वो इतना यम्मी था, मैं क्या बताऊँ। तो इनका एक क्वालिटी होती है कि जो काम आप आधे घंटे में कर रहे हो ये उसको 10 मिनट में करेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर साइन, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एयर एलिमेंट। ये बहुत तेज़ होते हैं और एक साथ 2, 3, 4 या मल्टीपल टास्क भी बहुत आसानी से और इजीली फ्लुएंटली कर लेते हैं। अब जेमिनियंस का जो सिंबल है वो है ट्विन्स, एक लड़का और एक लड़की। इट इज़ अ साइन ऑफ ट्विन्स। तो इसी वजह से दे आर नेचुरली क्यूरियस अबाउट ऑपोजिट सेक्स एंड अदर सेक्शुअल मैटर्स। ये बहुत क्यूरियस होते हैं इन चीज़ों को लेके। दे आर वेरी रोमांटिक बाय हार्ट। कोई मेल है जेमिनाई तो वो फीमेल्स को जानने में बहुत क्यूरियस होगा कि ये क्या सोचती हैं, ये इनकी सेक्शुअल फैंटेसीज कैसी होती हैं, और भी बहुत सारी बातें। ये बहुत क्यूरियस होते हैं और जो फीमेल होगी वो मेल्स को जानने में बहुत क्यूरियस होगी। दूसरा, ये जो लोग होते हैं दे आर एक्सपर्ट इन लव मैटर्स बिकॉज ऑफ बीइंग अ साइन ऑफ ए ट्विंस। इनमें वो दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, मेल्स की भी और फीमेल्स की भी। जो क्वालिटीज़ हैं इन एक इंडिविजुअल में आपको दिख जाती हैं। कोई जेमिनियन फीमेल होगी तो वो आदमियों वाले काम करने में भी उतनी ही एक्सपर्ट होगी जितना वो एक फेमिनिन काम को कर सकती है। तो
दूसरी चीज़ होती है कि ये जो साइन ऑफ ट्विंस है ये इनको डुअल नेचर देता है। डुअल नेचर की वजह से जैसे ये आज है ना वैसे ये कल नहीं होंगे। एक ही चीज़ इनके बारे में परमानेंट होती है कि ये चेंज करते रहते हैं हमेशा। अदरवाइज़ ये आज अगर कुछ कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कल इनका मूड वैसा हो, कल ये उसी बात को कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। लॉर्ड ऑफ जेमिनी साइन इज मर्क्यूरी। जो मरकरी हैं वो बुध है और बुध एक राजकुमार होते हैं। इस वजह से दिस पीपल आर ऑलवेज यंग एट हार्ट। कोई ओल्ड एज में भी होगा तो उसका बिहेवियर वैसे होगा जैसे एक यंग इंसान का होता है। विल बी एज हेल्दी एज अ यंग वन। तो ये बहुत टॉकेटिव होते हैं, इनको सोशली एक्टिव रहना पसंद है। अकेले बैठना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जहाँ कन्वर्सेशंस होती रहें बट बेमतलब कन्वर्सेशंस नहीं, इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस, वहाँ इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको लोगों के साथ मिलके रहना अच्छा लगता है। कोई भी हार्डली ऐसा जेमिनियन होगा जो आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, जिसको अकेलापन पसंद है। और इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं बुध की लॉर्डशिप की वजह से। और एज ए स्टूडेंट दे आर वेरी विज किड्स। ऐसा नहीं होता कि एक जेमिनियन बहुत ज़्यादा पढ़ेगा और रात को जाग जाग के पढ़ेगा। जेमिनियन इज़ ऑलवेज अ वेरी शार्प किड। इसको जो आपको 1 घंटा लगेगा लर्निंग में वो ये लोग 5 मिनट में लर्न कर लेंगे और साथ साथ में बाकी काम भी निपटा लेंगे। इनको ज़्यादा बैठ के मेहनत करने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो जेमिनियन स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो बोलें कि हाँ मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो हमेशा ही होती है पढ़ने की, मेहनत की तो हर इंसान को ज़रूरत होती है। दिस इज़ द एज ऑफ वेरी मच कॉम्पिटिशन। लेकिन मोस्टली जेमिनियंस का दिमाग इतना शार्प होता है कि अगर ये उसको यूज़ करने पे आए तो जो दूसरे 1 घंटे में काम कर रहे हैं, जो कंसेप्ट दूसरे समझने में 15 मिनट लगा रहे हैं, ये उस मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को भी समझने में सिर्फ 5 या 10 मिनट लगाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनको जो आने वाले स्टेप्स होते हैं, जैसे किसी मैथमेटिकल इशू के हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना, इनको नेक्स्ट स्टेप पहले ही मालूम होता है कि अब क्या होने वाला है। तो एज ए स्टूडेंट दे आर ब्रिलियंट if they use their minds, if they put up their minds into study. अदरवाइज़ कई बार ये बचपन में ज़्यादा सोशल हो जाते हैं तो उस वजह से पढ़ाई पे थोड़ा कंसंट्रेशन इनका कम रहता है। जेमिनियंस की स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं? तो इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो होती है इनकी माइंड पावर। दे कैन विन एनी बैटल बाय देयर माइंड। ये फिजिकली हो सकता है इतने हेल्दी ना हो, लेकिन मेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपको हरा सकते हैं और आप कोई भी लॉजिक इनके सामने प्रेजेंट करोगे, ये कोई ना कोई ऐसा काउंटर लॉजिक ढूंढ ही लेंगे जिससे ये आपको चुप करवाने में, उस बहस में हराने में सक्षम होंगे। और ये क्वालिटी इनमें बचपन से ही दिखती है, चाहे इनको उस वक्त झूठ सच कैसा भी सहारा लेना पड़े, लेकिन इनको आर्ग्यूमेंट में हारना अच्छा नहीं लगता। और इट्स वेरी रेयर दैट दे लूज इन आर्ग्यूमेंट। दूसरी इनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो ये होती है कि दे ऑलवेज हैव अ कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड। नो मैटर वट यू हैव सेड टू देम, नो मैटर वट दे हैव सेड टू यू, दे ऑलवेज आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। इनको फर्स्ट मूव करने में अपने दुश्मन के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो मन में आएगा आपको कह देंगे गुस्से में, जो नहीं कहना है शायद वो भी कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ग्रज रखेंगे। इनके मन में कुछ नहीं होता, ये बहुत कुछ कहेंगे आपको चुप करवाने के लिए, लेकिन आफ्टर दैट मोमेंट, आफ्टर दैट अपसर्ज ऑफ इमोशंस, ये सब भूल जाते हैं और ये भूलने में ही बिलीव करते हैं। दे नेवर लिंगर ऑन देयर ग्रजेस, दे नेवर लिंगर ऑन देयर प्रॉब्लम्स। इनको लगता है कि ठीक है, सामने वाले ने मुझे बोला इट्स ओके, मैंने बोला इट्स ओके, अब हमें एक नया स्टार्ट करना चाहिए। और जो कि बहुत रेयर होता है हम लोगों में। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आके फर्स्ट मूव करे, तब भी हम सोचेंगे कि हम उससे बात करेंगे या नहीं करेंगे। इनमें ऐसा वो जो फॉल्स ईगो है वो नहीं होता। ये इस एटीट्यूड से बहुत परे होते हैं और ये इनकी सबसे बड़ी बात होती है। जेमिनियंस की और स्ट्रेंथ ये है कि दे आर वेरी सोशल पीपल। इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। इनकी फ्रेंड लिस्ट जो होती है वो बाकी लोगों से थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है और ये बचपन से ही बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं। इस वजह से इनके पेरेंट्स को भी कई बार प्रॉब्लम होती है। और ये फ्रेंड्स सिर्फ बनाते नहीं हैं, उनके साथ लंबी लंबी कन्वर्सेशंस करना, टेलीफोनिक लंबी लंबी चैट्स करना और घंटों बातें करना, ये उस तरह के लोग होते हैं। इनको इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस करना अच्छा लगता है, जिससे भी ये मिलें। ये लोग कैसे भी दिखते होंगे, ये लोग कैसे भी ड्रेस्ड होंगे, लेकिन दे आर ऑलवेज लाइक्ड बाय पीपल, क्योंकि इनमें जो एक पावर ऑफ वर्ड्स है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। दे आर वेरी कैरिस्मेटिक और वो कैरिज्मा इनको देता है इनका जो बोलने का ढंग है, जो इनका चॉइस ऑफ वर्ड्स है।
ये बात ऐसे करेंगे, इनका जो शब्दों के साथ इनकी जो खेल है ना, वो ऐसा होगा कि सामने वाला मेस्मराइज हो जाएगा इनके शब्द सुन के। दे नो द आर्ट ऑफ सेड्यूसिंग विद वर्ड्स। तो इन पे कभी कभार ऐसा होता है कि ये दूसरे इंसान को बहुत हर्ट भी कर देते हैं। तो उसके बाद आपका कोई जेमिनियन फ्रेंड है फॉर एग्जांपल, वो आपको हर्ट कर गया या कहीं टाइम पे बुलाया तो नहीं आया, क्योंकि ये इनकी एक क्वालिटी होती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों को हाँ कर देना, एक साथ बहुत सारे लोगों को बोल देना हाँ मैं यहाँ आ रहा हूँ वहाँ आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में रहती हैं एक साथ। तो कभी कभार स्किप हो जाता है इनके दिमाग से, सामने वाला नाराज़ हो जाता है। अब जब सामने वाला नाराज़ हो गया तो वो तो उसको बहुत गुस्सा आएगा कि अब मेरे सामने आए मैं इस इंसान को मार ही दूँ। लेकिन एक मज़े की बात होती है कि जब ये लोग सामने आते हैं तो इनकी वो जो स्माइल होती है ना, वो देख के सामने वाले का सारा गुस्सा उतर जाता है। कोई इनके साथ ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता, क्योंकि जब हम देखते हैं कि सामने वाले को तो याद भी नहीं बात क्या हुई, और वो जो मेस्मराइजिंग स्माइल है उससे कौन गुस्सा कर सकता है। जेमिनियंस की वीकनेसेस क्या होती हैं? तो जो सबसे पहली वीकनेस है जेमिनियंस की, वो है कि दे डोंट कीप देयर वर्ड्स। क्योंकि एक साथ दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, किसी को कुछ कमिट कर दिया है, किसी को कुछ और कमिट कर दिया है, तो कभी कभार ये भूल जाते हैं, इनके दिमाग से स्किप हो जाता है कि मैंने किसी इंसान को वहाँ इंतज़ार करने के लिए कहा था, और ये खुद भूल जाते हैं। तो बाद में तो वही होता है जो मैंने बताया, विद ए स्माइल दे कम, और सामने वाला इनको फॉरगिव कर देता है। तो एक मेरी फ्रेंड थी जेमिनियन, आई विल नॉट नेम हर, क्योंकि मैं काफ़ी सारे जेमिनियंस को जानती हूँ, मोस्टली माय फ्रेंड्स आर जेमिनियंस। तो उसकी जब शादी हुई तो वो जो फ्रेंड बनने का रिचुअल होता है उसमें उसने सोचा मैं एक को नाराज़ क्या करूँ, उसने सभी फ्रेंड्स को कह दिया हाँ तू मेरी फ्रेंड बनेगी, तू मेरी फ्रेंड बनेगी। एंड मौके पे जब रिचुअल था तो वो सबकी सब आई और वो लड़ना शुरू हो गई वहाँ पे। तो इट मेड अ वेरी फनी सीन दो। तो ये चीज़ होती है कि ये कभी कभार अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनको नहीं निभा पाते, इस वजह से इनके लोगों से क्लैशेस हो जाते हैं या लोगों के आपस में क्लैशेस हो जाते हैं। अनदर वीकनेस ऑफ जेमिनियन इज़ दैट दे कांट से नो टू एनीवन। इनको लगता है कि हम शायद ना कह के सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका साइन जेमिनियन है तो एक बात हमेशा याद रखें, सामने वाला आपके ना कहने पे कभी हर्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको हाँ कह के कुछ नहीं करेंगे तो वो उसको बाद में ज़्यादा हर्ट होगा। इट्स बेटर टू हर्ट अर्लियर देन लेटर ऑन। पहले आप बात क्लियर करोगे, अगर वो आपका सामने वाला सच्चा फ्रेंड है तो वो आपकी मजबूरी समझेगा। अगली इनकी जो वीकनेस है, जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, दूसरों को प्लीज़ करने के लिए कभी कभार ये झूठ बोल देते हैं। तो उससे सामने वाले को जब पता चलता है कि मेरे साथ ऐसे झूठ बोला गया है, तो किसी की झूठी तारीफ़ कर देना, जैसे, क्योंकि सिंपल सी बात है, दे डोंट वांट टू हार्म अदर्स, दे आर नॉट हार्मफुल पीपल एट ऑल। लेकिन ये यूं ही मतलब इन्होंने बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड में कुछ कह दिया है, और उस नॉन सीरियस एटीट्यूड के चलते ये झूठ भी बोल देते हैं सामने वाले को, हाँ हाँ ऐसा है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये है वो है, क्योंकि ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। तो इस वजह से भी इनकी जो इमेज है वो एक झूठे की फ्रेम हो जाती है, जबकि ये कभी भी किसी से झूठ बोलना नहीं चाहते, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, बट बेवजह एक झूठा इंसान होने की इमेज इनको एक टैग मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ है कि जेमिनियंस की एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है, बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है कि दे ऑलवेज लव टू बी सराउंडेड बाय पीपल, दे कांट स्टे अलोन एट ऑल। कोई भी नहीं रह सकता अकेले, ना कोई रहना चाहता, बट इनको हमेशा एक एश्योरेंस की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स की कि आई एम विद यू। ये दे ऑलवेज मेक श्योर कि मेरे आसपास लोग हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ। और इसी वजह से ये शायद जो बुढ़ापे में भी यंग दिखते हैं, क्योंकि ये हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। मोस्टली होता क्या है कि ओल्ड एज में लोग विदड्रॉ कर जाते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से। ये लोग हमेशा सोशली एक्टिव रहते हैं, बुढ़ापे तक ये सोशली एक्टिव रहेंगे, जिस वजह से इनका जो जीवन है वो भी ज़्यादा होता है, लॉन्गेटिविटी भी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, लोगों के साथ मिल के रहना। और जब कभी गलती से इनको अकेला रहना पड़ जाता है तो वो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ये जितने हंसमुख दिखते हैं, ये इनसाइड, डीप इनसाइड दे आर वेरी वल्नरेबल। ये लोगों के बिना नहीं रह सकते, ये एकांत में नहीं रह सकते। कुछ लोगों के लिए शायद ये इजी होता है अकेले रहना, थोड़े कम लोगों में रहना, इनको बहुत ज़रूरी है लोगों के आसपास रहना, वरना ये सीधे सीधे डिप्रेशन में जाएंगे। और इनको एक और वीकनेस होती है कि इनको लगता है कि वट एवर दे नो इज़ इनफ। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट।
सामने वाले को सुने, बी गुड लिसनर्स। ये अपनी बात बताएंगे आपको, जब आपकी बात सुनने का मन नहीं होगा तो उस वक्त आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर देंगे, या कोई और टॉपिक मना तो नहीं करेंगे, ये जेमिनियंस मना नहीं करते स्ट्रेट फॉरवर्डली, बट हाँ ये टॉपिक को चेंज कर देंगे या कुछ रिडिक्यूल कर देंगे, मिमिक कर देंगे सामने वाले को थोड़ा सा कि वो चुप हो जाएगा। नाउ लेस नाउन फैक्ट्स अबाउट जेमिनियंस। तो सबसे पहली बात आती है कि दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट योर लाइफ। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, इस दोस्त की लाइफ में क्या चल रहा है, रोमांटिकली क्या चल रहा है, सोशली क्या चल रहा है, दे आर वेरी क्यूरियस टू नो। बट व्हेन इट कम्स टू देयर पर्सनल लाइफ, अदरवाइज दे आर वेरी टॉकेटिव। ये इतनी बातें करेंगे, आपका दिल बहलाएंगे, हंसेंगे मजाक में, दे आर अ वेरी गुड कंपनी। लेकिन जब बात अपने सीक्रेट्स की आती है तो ये कभी भी आपको अपना इंटरनल सीक्रेट नहीं बताएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में स्पेशली दे विल नॉट शेयर, दे विल नेवर शेयर। दूसरा इनका लेस नाउन फैक्ट है कि दे आर वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली हैं ये, लेकिन देयर इज़ एन इनर कोर दैट बिलोंग्स टू देम ओनली। जो इनका इनर नेचर है ना, इनका एक ऐसा इंसान है अंदर जो बहुत ही सीरियस है। ये जो आउटर है, जो इनका हंसना खेलना, वो इनका आउटर नेचर है, वो इनका एक डिफेंस है अपने उस इंसान को स्ट्रेंथन करने के लिए जो अंदर है, सीरियस है, वल्नरेबल है। तो जो बाहर का जो हंसना खेलना है, इट इज़ यूजुअली ए डिफेंस कि कोई मुझे हर्ट ना करे, लोग पहले ही दूर हो जाएं, मुझे नॉन सीरियस समझें। ये दे आर वेरी सीरियस इंटरनली। और जो इनके अंदर का इंसान है ना, इनकी बिकॉज दे हैव साइन ऑफ ट्विन्स, दे आर ए साइन ऑफ ट्विन्स, तो वो ट्विन इनका जो है सेल्फ है वो इनके अंदर होता है। ये जो बाहर से है ना, उससे टोटली ऑपोजिट एक पर्सनालिटी इनके अपने अंदर होती है और वो ही किसी से शेयर नहीं करते। अगर ये बाहर से बहुत ज़्यादा सीरियस आपको कोई जेमिनियन मून वाला दिख रहा है तो समझ जाइए कि अंदर से ये बिल्कुल बच्चे की तरह है। वो एक जो इनर इसका जो चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी है इसने हाइड करके रखा है, एंड दिस आउटर सीरियसनेस इज़ जस्ट अ डिफेंस फॉर दैट इनर चाइल्ड। और अगर कोई बहुत ही बाहर से ये सोशल ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर इनके फेजेस भी होते हैं कभी कभार लाइफ में। कोई जेमिनियन बचपन में बिल्कुल चुप रहेगा, बड़े होके एकदम सोशिएबल हो जाएगा, फिर चुप रहेगा, फिर सोशिएबल हो जाएगा। ऐसे जो अल्टरिंग पीरियड्स भी होते हैं इनके। लेकिन मोस्टली जो इनका इनर सेल्फ है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, वो ये किसी से शेयर नहीं करते। वो जो इनका इनर है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स इनके तो सभी बेस्ट ही होते हैं, ये किसी को एक स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं देते। इनकी लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है, उस पर पैसे खर्चेंगे फ्रेंड्स पे, ये अपना मतलब सर्विस कहते हैं जिसे वो लुटाने को तैयार होते हैं, जिससे ये ट्रू फ्रेंडशिप करते हैं। लेकिन ये जो इंटरनली हैं ये इनके फ्रेंड्स भी नहीं जानते हैं इनको। और कभी कभार ऐसा देखा गया है कि दे डिस्कार्ड ओल्ड फ्रेंड्स फॉर न्यू वंस। लेकिन जिसको ये दिल से प्यार करेंगे ना उसको ये कभी डिस्कार्ड नहीं करते। हाँ, ये क्योंकि टाइम के साथ ये चेंज होना जानते हैं। दे हेट मोनोटनी। अब कहीं और ट्रांसफ़र हो गया एक जेमिनियन तो वो पुराने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा नहीं रख सकता, कोई भी इंसान है। लेकिन जेमिनियंस में ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब ये नए नए लोगों से मिलते हैं तो इनके लिए जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं, पुराने दोस्तों से रिलेशनशिप्स हैं, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नेचुरल है बिकॉज ऑफ देयर अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज ऑफ देयर वैंडरिंग नेचर। लेकिन जिनको ये दिल से जिनके साथ जुड़े हुए हैं ना, पूरे आसमान में उड़ के आ जाके उन्हीं के पास आएंगे। जिनको ये दिल से प्यार करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और जेमिनियन सबसे ज़्यादा हर्ट तब होते हैं जब इनको मिसअंडरस्टैंड किया जाए। ये अपनी सफाई में ऐसे ये बहुत बोलते हैं, बहुत सोशल हैं, लेकिन अपनी सफाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनको नहीं देना आती। ये इमोशनल मैटर्स में ऐसे आम बहस में ये आपको चुप करवाएंगे। व्हेन इट कम्स टू देयर इमोशंस एंड दे हैव टू एक्सप्रेस इट, द डीप इमोशंस, वहाँ पे ये थोड़े से क्वाइट रहना पसंद करते हैं। और इनको बहुत गुस्सा आता है जब इनकी इमोशंस को कोई नहीं समझे, इनको कोई अंडर एस्टिमेट करे, इनको कोई मिसअंडरस्टैंड कर ले, तब इनको बहुत बुरा लगता है। और वो कोई वॉयलेंट गुस्सा नहीं होता है, उसके बाद ये दे विल बी डीपली हर्ट, इनको रोना आ जाएगा। बहुत सेंसिटिव होते हैं इस मामले में ये अंदर से। इनको लगता है कि मेरी तो मतलब मुझे लगता है कि मेरा ये फ्रेंड मुझे समझता था, ये तो मुझे बिल्कुल मिसजज कर गया। दे हेट टू बी जज्ड, दे हेट टू बी मिसजज्ड। और ये एक और चीज़ है जो इनका एक और सीक्रेट है कि ये अपने पार्टनर्स को टेस्ट बहुत बार करते हैं। बहुत सारे जेमिनियंस, नॉट ऑल जेमिनियंस, बिकॉज और ग्रहों का भी असर आ जाता है।
खुद लॉयल होंगे या नहीं होंगे, बट अपने जो पार्टनर है उसका लॉयल्टी टेस्ट ज़रूर होगा टाइम टू टाइम। तो ये एक चीज़ होती है इनमें जो बहुत कम लोगों को पता होता है, इनके पार्टनर्स को भी नहीं पता होता है ये व्हेन दे आर बीइंग टेस्टेड, बट ये टेस्ट करते हैं, इनका टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना इनकी आदत होती है। जेमिनियंस के लिए गाइडेंस क्या है? तो सबसे पहली गाइडेंस है दैट सिंस यू कैन नॉट प्लीज द होल वर्ल्ड, कीप योर वर्ड्स। आपको वो झूठे वाला टैग लग जाएगा, आप जितना निभा सकते हो उतनी कमिटमेंट कीजिए, जितने लोगों के साथ रख सकते हो उतने लोगों के साथ जुड़िए। ये किसी के भी साथ जुड़ जाना, किसी से भी कमिटमेंट कर देना, बाद में नहीं निभाना, ये आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इससे आपकी जो इमेज है ना, आप इतने अच्छे इंसान हैं फिर भी आपकी इमेज ख़राब होकर रह जाती है। दूसरी चीज़ की छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना छोड़ दें, तो उससे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपकी ही इमेज सही होगी लोगों के सामने। क्योंकि झूठ जो है वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बहुत बुरा वाला झूठ बोलते हैं, किसी की लाइफ स्पॉइल करते हैं, दे आर नॉट सच काइंड ऑफ पीपल, बट ये मिसअंडरस्टैंड कर लिए जाते हैं। वो रीज़न ये होता है कि ये छोटी छोटी बात के लिए, जैसे आपको कोई टाइम दे दिया है कि मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपको मिलने आ रहा हूँ, विद इन 5 मिनट्स आई एम रीचिंग यू ऑन द डॉट, और ये लेट हो जाएंगे जब आप पूछेंगे कि आप कहाँ थे, तो ये एक अच्छा सा इमेजिनेशन आपको बताएंगे कि ओ रास्ते में ये हुआ था, फिर मैं यहाँ चला गया, फिर मुझे वो मुसीबत पड़ गई, फिर ये हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपके लिए ये है कि इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सच बोल के भी काम चला सकते हैं। जो आपका अपना होगा वो आपको उस सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज दे नीड एक्सेप्टेंस इन देयर लाइफ्स। और इनको डर लगता है कि इनके फ्रेंड्स कहीं इनसे दूर ना हो जाएं, इस वजह से कभी कभार उनके साथ झूठ बोलते हैं। और सबसे जो लास्ट गाइडेंस है बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को जितना समझेंगे ना, उतना ही आप दूसरे इंसान को समझ पाएंगे और उतनी ही आपकी लर्निंग एनहांस होगी, बिकॉज दे आर वेरी गुड लर्नर्स। जेमिनियंस का लॉर्ड मर्क्यूरी होने की वजह से इनका जो मूलांक है, इनका जो लकी नंबर है वो है 5। ज़रूरी नहीं है ये इनके लिए लकी ही हो, ये इनके लिए मोस्ट लकी या मोस्ट अनलकी हो सकता है, बट ये सिग्निफिकेंट होगा इन सम और अनदर वे। तो ये वीडियो था जेमिनियंस के बारे में, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपसे ये रेजोनेट होता है नहीं होता है, प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर बताएं, इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए मेरे नए वीडियोज़ की, और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।